इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से 2024 में आप लोगों को कोडिंग स्टार्ट करना है। 10 से 12 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को 5 से 7 मिनट में बताने वाला हूँ आज। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग कोडिंग की सहायता से पैसे कमा सकते हैं। छोटा सा वीडियो है, पूरा जरूर देखना। इंडिया में डेवलपमेंट का क्रेज ऊपर ही जाता जा रहा है। इंडिया में 2010 में 1 से 1.5 मिलियन डेवलपर्स थे। यही संख्या 2015 में 2 से 3 मिलियन डेवलपर्स हो गई। 2020 में ये संख्या करीब 4 से 5 मिलियन हो गई और 2023 में ये संख्या 5.5 से 7 मिलियन डेवलपर्स तक हो गई। और वहीं अगर मैं वर्ड की बात करूं तो ये नंबर्स कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। पहले हम लोग शुरू करेंगे ये समझ के कि कोडिंग क्या होता है। कोडिंग कंप्यूटर से बात करने का एक तरीका है। कंप्यूटर एक इंसान नहीं होता है। जब भी हम किसी इंसान से बात करते हैं तो एक भाषा में बात करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, स्पेनिश में, जापानीज में, रशियन में। लेकिन कंप्यूटर से बात करने के लिए हम लोगों को स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सहारा लेना पड़ता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर से ये कहते हैं कि भाई ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दो और कंप्यूटर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस को समझता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, C++। इनको लिखने का तरीका एकदम अलग होता है और लिखने के तरीके को हम सिंटेक्स कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखने का जो सिंटेक्स है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल पाइथन में अगर आप लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हो तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड लिखने का प्रोग्राम कुछ इस तरह का होता है। और अगर आप लोग कॉटलिन की बात करें तो उसमें हेलो वर्ल्ड लिखने का प्रोग्राम कुछ इस तरह का होता है। अब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई क्यों गई? अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग अलग क्रिएटर्स के द्वारा बनाई गई, अलग अलग पर्पसेस के लिए, इसलिए इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिंपली कंप्यूटर को एक बात बताने का तरीका है और इससे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। अगर आप 2024 में कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो एट अ वेरी हाई लेवल आप लोगों को 5 रास्ते बताता हूं जो आप लोग चुन सकते हो। पहला है वेब डेवलपमेंट। आप लोग वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हो, काफी स्कोप है इसका। फिर दूसरा है डेटा साइंस और AI/ML, जिसका बेहद ज्यादा स्कोप है क्योंकि AI को यूज करना तो बेहद आसान है लेकिन AI के डेवलपमेंट करने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। फिर इसके बाद साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, क्योंकि हमारे पास कंप्यूट पावर बढ़ती जा रही है जिससे अटैक्स की संख्या बढ़ती जा रही है। किस तरह से उन अटैक्स को रोका जाए, किस तरह से अपने आप को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करा जाए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया लोगों के लिए। क्योंकि गूगल जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये चाहेगी कि हम प्रोटेक्टेड रहें, हमारा डेटा गलती से कहीं लीक ना हो जाए। क्योंकि मार्केट में आजकल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब की एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में अटैक्स करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो कंपनीज चाहे बड़ी हो या छोटी, ये देख रही है कि किस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है और ऐसे में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का एक बहुत बड़ा रोल आता है। फिर इसके बाद है ऐप डेवलपर्स, जो कि एंड्रॉइड डेवलपर्स हो सकते हैं, फ्लटर डेवलपर्स हो सकते हैं, स्विफ्ट डेवलपर्स हो सकते हैं। आप लोग अगर मोबाइल ऐप बनाना जानते हैं तो आप लोग किसी कंपनी में जॉब करके या फिर फ्रीलांसिंग करके एप्स वगैरह बना सकते हैं और एप्स की मार्केट भी आने वाले टाइम में काफी बढ़ने वाली है। एनी टाइम सून ये करियर कहीं भी नहीं जा रहा है। पांचवा है गेम डेवलपर, और खासकर इंडिया में गेम डेवलपमेंट का क्रेज और गेम्स का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम सारे वो गेम्स खेलते हैं जो कि वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड होते हैं और ऐसे में इंडियन गेम्स, जो कि अभी काफी डेवलपमेंट में भी है, मैंने सुना है, इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड होके आएंगे। यानी कि हम जो गेम्स खेलेंगे शायद उसमें हमें हिंदी सुनने को मिले, पंजाबी सुनने को मिले, कन्नड़ा सुनने को मिले, इंडियन लैंग्वेजेस सुनने को मिले, इंडियन कल्चर सुनने को मिले और ऐसे में इंडियन डेवलपर, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको कोडर क्यों बनना है आप लोगों को बताता हूं 5 रीजंस कि ये करियर बहुत हाईली रिवॉर्डिंग हो सकता है। सबसे पहला है पैसा। लो वर्क लाइफ बैलेंस तो है भाई, लेकिन हाई बैंक बैलेंस भी है। फिर हाई करियर स्पैन होता है। अगर आप लोग एक क्रिकेटर को या फिर किसी एक स्पोर्ट पर्सन को देखें तो शायद 35-40 साल तक वो काम करते हैं, लेकिन एक कोडर एफिशिएंटली अगर अपने आप को फिट रखे तो 70-75 साल तक भी बहुत ही आराम से काम कर सकता है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसकी जो वैल्यू है बढ़ती जाती है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। तीसरा है कि आप लोग रिमोट वर्क कर सकते हो। अरे भाई अपने घर पे बैठ के काम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठो, ठंड है तो अपने कंबल के अंदर बैठ के कोडिंग करो। चौथा है कि जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, टाइम के साथ साथ ज्यादा जॉब्स आती जा रही हैं और आसान होता जा रहा है कोडर्स के लिए, खासकर उन कोडर्स के लिए जो कि बहुत सही से चीजों को समझते हैं, काम करना और इजीली पैसे कमाना, अगर आप लोगों ने इनिशियली मेहनत डाली है तो। फिर पांचवा, जो कि मेरा भी रीजन है कोडिंग करने का, कि ये पैशन बन जाता है। अब यार पैसा मिले, वर्क लाइफ बैलेंस हो, कुछ हो ना हो, लेकिन एक पैशन होता है। स्पोर्ट्स की तरह मैं देखता हूँ कोडिंग को और मैं कोडिंग को जब करता हूं तो मेरा दिल खुश हो जाता है, मजा आ जाता है। पर्सनली मैंने C++ सीखी थी मार्क्स लाने के लिए। फिर टाइम के साथ साथ जब चीजें बिल्ड करना शुरू करी तो देखा यार कि कोडिंग कितनी मजेदार चीज है। जब आपको पता चलता है कि यार इससे कितनी ऑसम चीज आप लोग बिल्ड कर सकते हो तो आप लोग को भी मजा आ जाता है और ये आपका एक पैशन बन जाता है। फिर जो पैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस है, बाकी जो चीजें हैं वो सब बोनस हो जाती है। डेटा को देखते हुए और 2024 का प्रोजेक्शन देखते हुए एक बात तो तय है कि वर्ल्ड नीड्स मोर कोडर्स। वी ऑल नो कि इंडिया एक काफी बड़ी IT मार्केट है। इवन इंडियन CEOs हमारे गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में और भी बड़ी
बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। और पर्सनली मैं भी काफी इंस्पायर हुआ हूँ। मैं मिस्टर सुंदर पिचाई से मिला था IIT खड़गपुर में जब वो आए थे, तो और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। उन्होंने नेहरू हॉल को विजिट किया था और वहां पर आके एक टॉक दी थी कि यार इंडिया काफी ग्रोइंग कंट्री है IT के टर्म्स में, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी जॉब्स आने वाली है और आप लोग IT को और कोडिंग को फोकस में लेके फ्यूचर के लिए काम कर सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आज से आप स्टार्ट करो, प्रॉपर स्किल सेट डेवलप करो, तो आने वाले टाइम में ये करियर हाईली रिवॉर्डिंग आप लोग के लिए हो सकता है। कोडिंग में कितना पैसा कमा सकते हो आप? डेटा साइंस की एवरेज सैलरी होती है अराउंड 12 से 20 लाख पर एनम। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सैलरी होती है 10 से 20 लाख पर एनम। एक बिगिनर लेवल पाइथन डेवलपर की सैलरी रेंज होती है 6 से 15 लाख पर एनम। और आप डेवऑप्स में जाते हो तो इनिशियली आप लोगों की सैलरी 8 लाख पर एनम होती है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप लोग एक अच्छे इंजीनियर बन जाते हो तो आपकी इवन 30 लाख पर एनम तक सैलरी बढ़ सकती है। फिर फुल स्टैक डेवलपर की बात करें तो 5 से 18 लाख पर एनम आप लोगों को एवरेज सैलरी देखने को मिल जाती है इंडिया के अंदर। क्या कोडिंग करने के लिए डिग्री मैटर करती है? अब की मार्केट और इंडस्ट्री के हिसाब से बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है डिग्री। मैं खुद IIT खड़गपुर से पास आउट हूँ विद सिल्वर मेडल, और मैंने तो बहुत पढ़ाई करी है यार कॉलेज में। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि बिना डिग्री के आप लोग जॉब प्राप्त कर सकते हो, अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हो, और डिग्री पाने वालों से भी बेटर कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मैंने तो कॉलेज किया ही नहीं है, तो मैं घर से डिग्री कर रहा हूँ। और ऐसे में आपको यार परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्किल्स पर काम करो और आप लोग को एम्प्लॉयर हायर कर लेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर आजकल आप लोग की स्किल्स देखता है मेनली, और स्किल को टेस्ट करने के तरीके वो बदलते रहेंगे। इंटरव्यू राउंड जिस कंपनी में जैसे होते हैं वो बदलते रहेंगे। इवेंचुअली वो ये जानना चाहते हैं कि भाई आपको कुछ आता भी है कि नहीं आता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख कर और कोडिंग करके पैसे अर्न कर सकता है, एज लॉन्ग एज आपके अंदर पैशन है एंड एज लॉन्ग एज आप लोग मेहनत करके स्किल्स डेवलप करने में अपने टाइम एंड एफर्ट्स को इन्वेस्ट करते हो। आप एलॉन मस्क का एग्जांपल ही ले लो यार। उनकी अगर आप लोग जर्नी देखो तो क्लियर है यार कि उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि बिजनेस सीखा या बिजनेस पढ़ा। उन्होंने डेफिनेटली इकोनॉमिक्स पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, लेकिन डिग्री यार सिर्फ 2, 4, 5 साल आपने जो पढ़ा है वो आपकी पूरी जिंदगी डिफाइन नहीं करेगी। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ेगा, और उस एटीट्यूड से आप लोग अगर सीखते हो, अगर आपने कोई डिग्री कर भी ली है ना, मान लो आपने फिजिक्स पढ़ ली है या फिर आपने मैथ्स की डिग्री कर ली है या आपने मान लो आर्ट्स करा हुआ है, और उसके बाद आप लोग अगर प्रोग्रामिंग में डालते हो मेहनत, 1-2 साल फोकस करके सीखते हो, तो डिग्री बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी। ये बिल्कुल क्लियर कट मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, कभी कभी आप लोगों के रिज्यूमे में चमक जाता है IIT खड़गपुर में लिखता हूँ, तो हाँ IIT देखकर मुझे टेंशन मिला है, आज भी मिलता है, लेकिन जस्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसकी वजह से, उसके आधार पे अगर मुझे स्किल्स नहीं आती तो सिर्फ उसके आधार पर मुझे कोई एम्प्लॉयर हायर नहीं करेगा। तो जितने भी सक्सेसफुल लोगों के एग्जांपल्स है, चाहे वो मार्क ज़करबर्ग हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, उन लोगों ने जीरो से ही स्टार्ट किया है। आप भी जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू विल हैव टू टेक द स्टेयर्स। अब प्रोग्रामिंग आप लोग कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करोगे? अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो पाइथन से स्टार्ट कर लो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगी। जिस तरह से स्यूडो कोड लिखा जाता है, जैसे कि आप लोग किसी को बता रहे हो कि क्या क्या लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम को लिखते हैं, वैसे ही आप लोग लिख सकते हो। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप डेटा साइंस, AI, ML और उसी के साथ साथ वेब डेवलपमेंट, फिर जो जनरल स्क्रिप्टिंग होती है, GUI डेवलपमेंट, वो सब पाइथन की सहायता से कर सकते हो। तो ये एक फायदा होता है पाइथन को सीखने का। स्कूल कॉलेज में अगर आप लोग हो तो आप लोग C++ सीखो, क्योंकि C++ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ाती है। DSA करना है C++ के साथ करो या जावा के साथ करो। जावा, C++ अगर आप लोग कॉलेज वगैरह में तो आप लोग सीख सकते हो, और मैं C++ को ज्यादा बेटर मानूंगा जावा से अगर आप लोग कॉलेज में हो, क्योंकि ये आप लोग की फाउंडेशन को बनाता है। अब अगर आप लोग सिर्फ वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट को सीख लो। जावास्क्रिप्ट काफी बढ़िया लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट के लिए। फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बना सकते हो जावास्क्रिप्ट से। इवन डेटाबेस भी मैं कहूंगा MongoDB जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स पर ही आधारित है। करंट मार्केट की नीड को देखते हुए मैंने सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने एंड टू एंड वेब डेवलपमेंट सिखाया है। वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, कोई पैसे नहीं देने आपको। ट्रस्ट में आप लोग पहले वीडियो के कमेंट्स को जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कोर्स कैसा है। जावा और DSA आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, क्योंकि जावा आपका ऐप डेवलपमेंट भी करवा देगा, DSA भी करवा देगा, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी देता है। फिर कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि C++, जो कि आप लोग गेम डेवलपमेंट के लिए सीख सकते हो। .NET आप लोग सीख सकते हो विंडोज के GUI डेवलपमेंट के लिए। पाइथन के साथ किंटर का इस्तेमाल कर सकते हो विंडोज GUI और मैक GUI और लिनक्स GUI के डेवलपमेंट के लिए। जावा और स्विंग आप लोग यूज कर सकते हो डेस्कटॉप एप्स बनाने के लिए। काफी बढ़िया स्टैक है। अब मैं थोड़ा सा ऐप डेवलपमेंट को टच करूंगा। बहुत सारे लोग मोबाइल ऐप्स बनाना चाहते हैं और उन लोगों की वही चाहत होती है, तो मैं कहूंगा फ्लटर को जरूर देखो, क्योंकि फ्लटर से आप लोगों को एंड्रॉइड ऐप्स भी बन जाती हैं और iOS ऐप्स भी बन जाती हैं। अगर आप लोग नेटिव एंड्रॉइड ऐप्स बनाना चाहते हो तो कॉटलिन है, उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्टी होगी। और मैं तो कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो कॉटलिन से पहले थोड़ा जावा को देख लो, क्योंकि कॉटलिन काफी ईजी हो जाएगा सीखने अगर आपने जावा सीखा है तो। लेकिन फ्लटर आप लोग सीखते हो तो फ्लटर का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। आप लोग एंड्रॉइड के लिए भी बना सकते हो, iOS के लिए भी ऐप्स बना सकते हो, एक ही कोड को मेंटेन करते हुए।
अब कौन सा कोड एडिटर यूज करना है, मैं पूरी डिबेट को कट करते हुए कहूंगा VS कोड से शुरू करो। ज्यादा कोड एडिटर में दिमाग मत लगाओ। अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो NeoVim हो या फिर आपका कोई भी एडिटर हो, मत यूज करो यार ना। Vim सीखने की कोशिश करो। अगर आप लोग एक बिगिनर हो, VS कोड को चुपचाप इंस्टॉल करो, चालू हो जाओ। ज्यादा इधर उधर की चीजों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टाइम के साथ आपको खुद पता चलेगा कि कैसे अपग्रेड करना है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। बस हाँ, अगर आप लोग जावा में कोडिंग कर रहे हो तो मैं इंटेलिजेंट आइडिया को प्रेफर करता हूँ, और उसी के साथ साथ अगर आप लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हो तो एंड्रॉइड स्टूडियो उसके लिए आप यूज करो। VS कोड से भी ये चीजें हो जाती हैं, बट मैं आप लोग को प्रेफर्ड चॉइस बता रहा हूँ। आप लोगों को भी टाइम के साथ पता चलेगा कि ये चॉइसेस काफी ऑप्टिमल है। मैं अपने कोडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। कोडिंग से पैसे किस तरह से आप लोग बना सकते हो, ये आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर जैसी वेबसाइट्स पर आपके पास स्किल है, वो लोग आपको काम दे रहे हैं, आप लोग वहां से काम उठाओ और काम करके आप लोग पैसे कमा सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप लोग इंस्टाग्राम पर लोगों को अप्रोच कर सकते हो। जैसे मान लो आप लोग ऐप डेवलपमेंट करते हो और आप किसी ऐसी एजेंसी को इंस्टाग्राम पर अप्रोच करते हो कि यार मैं भी एप्स बना सकता हूँ, मुझे भी अपनी एजेंसी के साथ काम करवा लो। या फिर आप लोग किसी बिजनेस को अप्रोच कर सकते हो, आपको लगता है कि यार इस बिजनेस की, इस ऐप में ये कमी आप कर सकते हो, तो आप उनको अप्रोच करो। हाँ, मुझे पता है रिप्लाई बहुत कम मिलेंगे। आप 5 को अप्रोच करोगे नहीं मिलेगा, 10 को अप्रोच करोगे नहीं मिलेगा। मे बी आप 50-60 लोगों को अप्रोच करोगे तो आपको रिप्लाई मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, खासकर अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं तो। तीसरा, अपने लोकल एरिया में, अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। अगर आपका कोई दोस्त है जो कि एक बिजनेस को ओन करता है और आप लोग को लगता है कि यार आप अपनी टेक्निकल स्किल्स से उसको हेल्प कर सकते हो, यू कैन चार्ज मनी फॉर दैट। चौथा ये है कि अगर आप लोग कॉलेज में हो तो अपने कॉलेज की कैंटीन्स को, कॉलेज के जो लोकल ग्रुप्स वगैरह हैं उनको आप लोग टेक सेल कर सकते हो, बट उसके लिए डेफिनेटली आपको स्किल्स पहले आनी चाहिए। पांचवा, जो कि मैंने पर्सनली किया, कॉलेज के प्रोफेसर को अप्रोच करो और जो प्रोजेक्ट्स उनके अंडर में हैं उनके टाइम को आप लोग बचाओ, क्योंकि जो कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं उनके पास टाइम बहुत कम होता है। और ऐसे में अगर आप लोग उनको कोई ऐसा सॉल्यूशन दे देते हो कि उनका टाइम बचाती है, फिर चाहे वो मार्क्स इवैल्यूएशन के लिए हो या फिर उनके किसी पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए हो, दे आर गोइंग टू पे यू फॉर दैट। छठा है कि आप लोग इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप अगर आप लोग करोगे एज अ कॉलेज स्टूडेंट, आपको पैसे मिलेंगे, खासकर अगर आपके पास स्किल अच्छी है तो। क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनी ऐसी मार्केट में आ गई हैं जो कि आपसे फ्री में काम करवाती हैं, फिर सिर्फ ट्रायल बेसिस पे। मैंने देखी है बहुत सारी कंपनीज ऐसी जो कि क्या करती हैं कि कहती हैं भाई ट्रायल के लिए हमको ये बना के दो, वो आप बना के देते हो, 50 लोगों से वो बनवाती हैं और उनका काम वहीं पे हो जाता है और फिर वो आपको बाय बाय बोल देती हैं। तो ऐसे में आपको फ्री में काम नहीं करना है। अपनी स्किल पर इतना भरोसा रखो कि भाई मैं फ्री में काम नहीं करूंगा, एटलीस्ट इतना चार्ज करूंगा, और आपका काम जो पैसे आप चार्ज कर रहे हो उसको जस्टिफाई करे। और वो ऐसा तभी होगा जब आप लोग अपनी स्किल्स को बिल्डअप करोगे। एक बहुत जरूरी बात जो कि मैं बोलना चाहूंगा वो है यूज ऑफ AI टूल्स व्हाइल डूइंग डेवलपमेंट। आज की तारीख में अगर आप लोग AI यूज नहीं कर रहे हैं तो आप लोग एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। AI जॉब्स तो नहीं खाने वाला है, ये मैंने मल्टीपल ओकेजन्स में बोल दिया है, लेकिन AI आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेगा। और ऐसे में अगर किसी और ने अपनी प्रोडक्टिविटी AI की सहायता से बढ़ा ली तो आप लोग अगर AI यूज नहीं कर रहे हैं तो पीछे रह जाएंगे। आप लोगों को AI टूल्स का इस्तेमाल करना है नई लैंग्वेजेस लर्न करने के लिए, बैकएंड्स लिखने के लिए। फ्रंट एंड की प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्कर करो, यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हो उसको टुकड़ों में बांट लो। अगर आपने एक प्रॉब्लम को 10 टुकड़ों में बांटा तो उसके 2 टुकड़े आप लोग कम से कम AI से तो कराओ यार, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ऐसे टाइम कंज्यूमिंग टास्क मिल जाएंगे, जैसे कि एक जेसन को बनाना या फिर एक टास्क को रिपीटेडली एक एक करके एक एक कार्ड बनाना। वो सारी चीजें आप लोग AI को फ्री ऑफ कॉस्ट आउटसोर्स कर सकते हो। यू नीड टू लर्न AI, यू नीड टू यूज AI। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए AI। क्या AI सॉल्व कर सकता है? एक होती है हार्ड वर्क जो कि आप करोगे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे मे बी 10-15 घंटे में, अगर AI ने 10 से 15 मिनट में कर दिया तो वो इंसान जो कि AI यूज कर रहा है वो आपसे बेहतर है। यानी को आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन वो स्मार्ट वर्क कर रहा है। तो AI से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाओ, AI से सीखो, वो काम ज्यादा से ज्यादा करने में अपना फोकस रखो जो कि नियर फ्यूचर में AI नहीं कर सकता। क्रिएटिविटी AI नहीं ला सकता। आप लोग सिर्फ क्रिएटिव काम करो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाला काम करो, AI टूल्स को यूज करो, जितना यूज कर सकते हो उतना यूज करो। फिर एक और बात है जिसके बारे में मैं काफी बात करता हूँ, वो ये है कि AI टूल्स को बनाने की कोशिश करो, क्योंकि AI टूल्स आजकल काफी सेल कर रहे हैं और आने वाले टाइम में सेल करते रहेंगे। ऐसे में अगर आप लोग को AI आता है या फिर AI टूल्स की कोई API यूज करके अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी लगा रहे हो तो भी आप लोग काफी अच्छा पैसा बना सकते हो AI की सहायता से। तो कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि कोडिंग को सीखो। AI बिल्कुल भी आपको नियर फ्यूचर में रिप्लेस नहीं करने वाला है। क्रिएटिविटी को लेकर आओ अपने काम में, क्योंकि क्रिएटिविटी ही आप लोगों को एक अच्छा डेवलपर बनाएगी। विद दैट सेड, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप 2024 में कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करो। मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाले हुए, उनको देखो एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।